Welcome dear friends. Today we explain class 10th lesson first poem Dust and Snow यानी बर्फ की धूल. Dust of Snow यानी बर्फ की धूल. तो दिस पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसने ये पोइम लिखी है और दिस पोइम हैज़ 2 स्टेंजाज. तो इस पोइम के अंदर 2 स्टेंजाज हैं और ईच स्टेंजाज हैव 4 लाइन्स और प्रत्येक जो स्टेंजा है उसके अंदर 4 लाइन हैं. तो इस को अपन देखते हैं. तो सबसे पहले अपन इसकी राइम स्कीम देखते हैं. तो इसमें देखो आप लास्ट में क्रो, जो फर्स्ट स्टेंजा की पहली लाइन है उसका है ये क्रो, मी, स्नो और ट्री. तो क्रो और स्नो इन दोनों की एक आवाज़ आती है. तो ये ए आ गया, तो ये ए आ गया. मी और ट्री तो इनकी आवाज़ सेम है लास्ट की, तो ये बी बी. तो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो हो गई ए बी. तो राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा वो क्या आ गई दोस्तों, ए बी. अब अपन जो सेकंड स्टेंजा है उसको देखते हैं. तो इसकी लास्ट जो वर्ड हैं इनको देखो आप, इनका साउंड अपन देखते हैं. तो हार्ट, मूड, पार्ट और रूइड. तो हार्ट, पार्ट इन दोनों की एक साउंड है, तो इसको अपन ए माने तो ये भी आ गया. तो ये आ गया ए. दूसरा मूड को आप बी मान लो, तो मूड और रूइड तो इनकी साउंड भी एक ही है. तो इसकी जो राइम स्कीम है वो भी ए बी आ गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस फेमस पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस पोइम हैज़ 2 stanzas. Every stanzas have 4 lines. Every stanzas have 4 lines. तो इन दिस पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक्सप्लेन द ह्यूमन एक तो प्लीजेंट मूड और एक सैडनेस है, उसको वो इसके अंदर व्यक्त करता है. और इसके अंदर एक तो क्रो है, वो किसका सिंबल है, वो एक सैडनेस का सिंबल है. और हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है, एक विषैला पौधा होता है जिसके सफ़ेद पुष्प आते हैं. तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही सैडनेस के सिंबल हैं. जबकि डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की जो धूल है वो एक हैप्पीनेस का सिंबल है. तो किस तरह इसके अंदर जो राइटर है वो अपनी नेचर के अच्छे मोमेंट और जो ख़राब मोमेंट है उनके बारे में वर्णन करता है, और किस तरह मनुष्य एक दुख के अंदर आशा की किरण या हैप्पीनेस है वो निकल करके आती है, उसके बारे में इसमें बताता है. तो नाउ स्टार्ट एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेंजा. द वे ए क्रो shook down on me. तो मी हियर रेफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट और राइटर. तो मी यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट या राइटर है उसके लिए उपयुक्त हुआ है. और वो कहता है, तो इसके अंदर क्या है, तो जो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो स्टैंड अंडर द हेमलॉक ट्री. वो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे खड़े हुए हैं, और उसी समय हेमलॉक जो ट्री है उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो यानी उसके ऊपर बर्फ़ है वो जमी हुई है. और व्हेन ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, व्हेन ए क्रो शुक डाउन द आइस पार्टिकल ऑन द राइटर. तो जब एक क्रो है वो हिलता है और हिलने से जो बर्फ़ के पार्टिकल हैं वो राइटर के ऊपर आकर के गिरते हैं. तो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द हैप्पीनेस मोमेंट. ये जो हैप्पीनेस मोमेंट है उसको इंगित करता है. तो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी व्हेन द राइटर स्टैंड अंडर द हेमलॉक ट्री, ए क्रो शुक डाउन द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो पुट डाउन ऑन द राइटर.
तो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और उसी समय जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, जो बर्फ की जो धूल है वो हेमलॉक ट्री से आकर के राइटर के ऊपर गिरती है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। अब इसके अंदर अपन दोस्तों देखते हैं कि ये जो इन दिस कंडीशन व्हेन द राइटर स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, तो दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट सैडनेस। और उसी समय क्या होता है कि जो धूल की बर्फ की जो धूल आकर के गिरती है, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसने ये चीज़ है जो ये बर्फ़ है वो राइटर का जो हार्ट है उसको ए चेंज ऑफ मूड, दिस चेंज्ड द राइटर्स हार्ट, या दिस चेंज राइटर्स मूड टू सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो इसी समय राइटर का जो मूड है वो दुख से एक आशा की किरण की ओर परिवर्तित हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और इन दिस वे दिस मोमेंट चेंज्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे, बिकॉज ऑल डे द राइटर स्टैंड्स इन सैडनेस। और यदि वो बर्फ आकर के उसके ऊपर नहीं गिरती तो कवि का पूरा जो दिन है वो एक दुख के अंदर गुजर जाता। लेकिन यहाँ पर जो बर्फ़ है वो एक हैप्पीनेस का प्रतीक है, और जब वो आकर के उस पर गिरती है तो कवि को उस कठिन समय के अंदर एक आशा की किरण है वो दिखाई देती है और उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट और ऑफ ए डे, और इस प्रकार से उस दिन का कुछ समय है वो बच जाता है। आई हैड रूइड यानी रिपेंट, रिग्रेट यानी पछतावा करना, क्योंकि मैं दिन भर मेरे अपने आप के ऊपर मैं पछतावा कर रहा था, मैं विलाप कर रहा था, मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी। लेकिन एक प्रकृति के छोटे से मूवमेंट ने जो राइटर है उसके जीवन को बदल दिया, और इस प्रकार से उस दिन का जो बचा हुआ जो समय है वो उसने हैप्पीनेस के अंदर गुजारा। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो मनुष्य के जीवन के अंदर दुख भरे समय से किस तरह से उभरा जाता है, और किस तरह से एक छोटी सी जो नेचर की जो घटना होती है वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला देती है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। ओके।